दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल इलाहाबाद एक्वाकल्चर। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज का जो सब्जेक्ट है वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर ऑल फिश फार्मर्स। क्यों? क्योंकि ये ठंड का समय ऐसा है जिसमें मछली बचाना बहुत ही मुश्किल है। आप मछली पाल तो लेते हैं मगर उनको बचा पाना बहुत ही एक गाढ़ा काम है ठंड के मौसम में। जो इन प्रैक्टिस नहीं है, जो नए हैं, उनके लिए तो बहुत मुश्किल है। जो एक्सपर्ट है वो बचा लेते हैं और मेरी गारंटी है कि वो सीक्रेट्स मैं आपसे शेयर करता हूं जिनसे आप अपनी मछलियों को न सिर्फ बचा पाएंगे बल्कि एक ठंड के बाद रिसेंटली जो मौसम आता है मार्च का महीना, उसमें आप अच्छा खासा प्रॉफिट भी गेन करेंगे। क्योंकि सारी मछलियां उस समय 50-100 रुपीज़ तक प्लस हो जाती हैं। नुकसान का जो भी समय होता है वो बिल्कुल कन्वर्ट हो जाता है डबल फ़ायदे में। तो मैं वो कुछ सीक्रेट्स हैं जो मैं आपको शेयर करता हूं, जिसकी वजह से आप कोई से अभी मछली पालन कर रहे हैं तो आप उस मछली को आप आराम से उसको बचा सकते हैं। आप उसको बिल्कुल एकदम टेंशन फ्री होकर आप उसको कर सकते हैं। सबसे पहला जो सीक्रेट्स है दोस्तों वो है ऊपर का चारा आपको मछली को नहीं देना है, यानी फ्लोटिंग फीड क्लोज बंद। फ्लोटिंग फीड आपको नहीं देना है। ये सीक्रेट आपको कोई नहीं बताएगा। क्यों नहीं देना है उसके पीछे रीजन मैं बताता हूँ। ऊपर का जो लेयर होता है पानी का वो बहुत ठंडा हो जाता है। ऐसे में जो मछली हाइबरनेशन में होती है, रेस्ट पीरियड में होती है, वो अचानक से फीड के भूख उनको लगी रहती है। ऐसे में जैसे ही ऊपर आएंगी तो ऊपर का जो 2 फीट का पानी होता है वो बहुत ही ठंड हो जाता है जनवरी के महीने में खासकर, और उनको हाइपोथर्मिया या कार्डियक अरेस्ट या फिर उनका रेस्पिरेटरी ब्लॉक हो सकता है। वो एकदम सडनली वो डेथ कर सकते हैं। इसलिए जो है कोल्ड शॉक ना लगे, जिसकी वजह से वो मछली अवॉइड करती हैं और नहीं आती हैं। ऐसे में वो भूखी भी रह जाती हैं, और अगर जो आती हैं उनको बिल्कुल बीमारी लग जाती है, स्ट्रेस में चली जाती हैं और कोल्ड शॉक भी लग सकता है। तो आपको जो भी फीड देना है वो होम फीड देना है, सिंकिंग फीड देना है, बकेट में देना है। बकेट में देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो भी चारा बचेगा वो आपको पता रहेगा। अदरवाइज़ अगर चारा नहीं खा रही है, मछली बीमार है अंदर, वो आपको पता नहीं चलेगा, तो वो जो है अमोनिया बनाएगा, H2S बनाएगा, जिससे आपकी एक नई मुसीबत तैयार हो जाएगी। तो जो भी चारा आप दीजिए, होम फीड दीजिए या कुछ भी दीजिए, वो एक बकेट में दीजिए, 2-3 जगह दीजिए। अपने मछली के बायोमास के हिसाब से वो डिफरेंट प्लेसेस पे आप उसको शिफ्ट करिए। आपको मछली को जो चारा देना है वो 2 टाइम के बजाय सिर्फ 1 टाइम देना है। उनका जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो घट जाता है, स्लो हो जाता है, उनका मूवमेंट स्लो हो जाता है। उनका एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर है 28 डिग्री 30 डिग्री वो न मिलके वो 18 इस टाइप में 22 में आ जाता है, जिसकी वजह से उनका मूवमेंट बहुत शिथिल हो जाता है, स्लो हो जाता है। तो वो फूड उतना ही दीजिए जितना वो इनटेक करे। तो फूड आपको जो है आपको सिर्फ डे टाइम में, खास करके जब धूप निकले तब दीजिए। जब धूप दोपहर में निकले आप 1 टाइम चारा उनको देना शुरू करिए। ये आपकी 2 प्रैक्टिस अनिवार्य है। पहला, सिंकिंग फीड, लोअर फीड दीजिए, कोई भी चारा आप दीजिए, चाहे होम फीड चाहे जो भी दीजिए। दूसरा, आपको बकेट में देना है, ये आपको ध्यान रखना है। और दिन में सिर्फ 1 टाइम देना है, 2 टाइम का फीड या ओवर फीड बिल्कुल ना करिए। मछली बीमार हो या ना हो, आपको प्रिकॉशनली अभी से आपको फरवरी एंड तक या मार्च के फर्स्ट वीक तक प्रॉपर सैनिटाइज़र या बैक्टीरियोसाइडल लिक्विड्स यूज़ करने हैं। ये बिल्कुल आपको इन प्रैक्टिस रखना है अगर आपको अपने मछली को बचाना है। तो पहले आप अभी पोटेशियम परमैंगनेट प्रिकॉशनली आप अपने पर एकड़ अगर आपका है तो मान के चलिए आप तकरीबन 800 ग्राम आप डाल दीजिए, थोड़ा डोज बढ़ा के 800 ग्राम आप उसको यूनिफॉर्मली पूरे तालाब में आप छिड़काव करा दीजिए। इसके बाद जब अगला महीना आएगा फिर आपको एक दूसरा सैनिटाइज़र आपको यूज़ करना है, फिर पोटेशियम परमैंगनेट आपको यूज़ नहीं करना है।
ठीक है। आप सुक्रीना यूज़ कर लीजिए या बीकेसी यूज़ कर लीजिए, मैंने अल्टरनेट आपको मंथ में चेंज करके चलना है, आपकी मछलियों को चाहे रोग लगी हो या ना लगी हो। एक बात आप याद रखिए, आपके तालाब में ही सारी बीमारियां हैं और बैक्टीरिया हैं, वायरस है, सब कुछ है, बस उन्हें चाहिए एटमॉस्फेयर। जैसे ही उन्हें मिलेगा वो मछली पे अटैक कर देते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि कहीं से उनको निमंत्रण देना है, वो आएंगे फिर अटैक करेंगे, नहीं, वो सब कुछ पानी में है। इसलिए आपको उनको प्रिकॉशनरी सप्रेस करके रखना है, उनको दबा के रखना है, वरना वही आपके लिए एक मुसीबत बनेगा। तो आप पहले पोटेशियम परमैंगनेट से शुरू करिए, फिर आप बेंजलकोनियम क्लोराइड शुरू डालिए, फिर सुक्रीना वगैरह का प्रिपरेशन डालिए, फिर आगे एक बार फिर बीकेसी आप इस तरह से आप अल्टरनेट करिए। अगर बहुत सीवियर कंडीशन हो तो आप हमसे संपर्क करिएगा, तो मैं आपको दूसरा बताऊंगा। अभी प्रिकॉशनली आपका ये चलेगा तो मेरे ख्याल से डिजीज़ आउटब्रेक होगा ही नहीं। पानी एक बहुत बड़ा इसमें विषय है। अगर आपके पास पानी निकालने की सुविधा है, एक्सपल्सन ऑफ वाटर का आपको सिस्टम है आपका, तो आप बिल्कुल जो है पानी को आप इनलेट और आउटलेट बराबर रखिए। यानी कि रात में 4 घंटा पानी आप 6 बजे 7 बजे से लेकर 8-9 बजे तक 10 बजे तक पानी ले लीजिए, फिर भोर में 2-3 घंटा आपको चलाना है। अगर अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम आप 3-3 घंटा भी पानी अगर चलाते हैं तो गारंटी है कि पानी का टेम्परेचर लगभग ठीक रहेगा, उनके हिसाब से वो सर्वाइव कर जाएंगी। अगर पूरा पानी निकालने की व्यवस्था है तो आप सतत पानी रात में 6 बजे के बाद चला दीजिए और सुबह तक चलने दीजिए पानी, वो बहुत बेहतर एक इसका सिस्टम है। तो पानी का अगर नहीं है तो 2-2, 3-3 घंटा चलाइए ब्रेक करके, और अगर निकालने की व्यवस्था है तो सतत चला दीजिए। चूना, लाइमिंग, ये आपको बराबर प्रयोग करना है 25 डेज पे। एकदम बिल्कुल इसको भूलना नहीं है, क्योंकि सारी मछलियाँ नीचे चली जाती हैं और नीचे कोई स्लज ना बैठे, कोई नीचे की ज़मीन फर्टाइल रहे, ठीक रहे, उसमें कोई कचरा ना जमा हो। इसके लिए लाइमिंग का प्रयोग आपको बिल्कुल बिना भूले करते रहना है 25 डेज पे। और साथ के साथ नमक से 2-3 दिन पहले आप चूने से पहले नमक का प्रयोग करिए। नमक बहुत ज़रूरी चीज़ है ठंड में दोस्तों, आपको ये प्रोटोजोन्स को पनपने से बचाता है और जो निमेटोड्स होते हैं उनको भी पनपने से बचाता है। और यानी जितने प्रोटोजोअल इन्फेक्शंस वगैरह है, जैसे आर्गुलस वगैरह हुआ, लाइस हुआ, या अन्य जो प्रोटोजोन्स वगैरह जो खून चूसने वाले फ्लूक वगैरह जितने बीमारियां हैं गिल वगैरह पे जो अटैक करते हैं कार्प वगैरह को, उनसे ये बहुत बचाता है। तो आपका नमक बिल्कुल प्रयोग करना है, ये भी चूने की तरह ही, ये भी पूरा मार्च तक का आपका पूरा एक सिस्टम जाएगा। अगर आप पंगेसियस का कल्चर या कोई अन्य मछली जो हाई डेंसिटी में करते हैं, उनके लिए दोस्तों टॉक्सीमार मस्ट है। टॉक्सीमार या जियोलाइट या यूका फ्रेश ये जरूर प्रयोग करिए। नीचे का कोई भी गैसियस फॉर्म ना होने पाए, इसका बहुत विशेष ध्यान रखना है आपको। टॉक्सीमार का प्रयोग करिए और हो सके तो आप 2 बार महीने में नेटिंग जरूर कराइए। मछली शिथिल ना हो, मछली मूवमेंट में रहे, मछली का रोग का पता चले, इसलिए नेटिंग मस्ट है। नेटिंग आप हर 15 दिन पे चलाइए, चाहे आपका जो भी खर्चा हो, इससे मत भागिएगा। अगर आप इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं, मैं 100% तक गारंटी देता हूँ आपकी मछलियों को कोई बीमारी नहीं होगी। ये बात आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। इतनी प्रैक्टिस आप करके रखते हैं तो बिल्कुल आप कोई भी सी भी मछली हो, जाड़े में पूरा आप मछली को अपनी पूंजी को बचा के रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।